आज के जनरेशन को सब टेक्नोलॉजी का करना पड़ता है। हमारे ज़माने में लोग हैंड से काम होता था। मैं खुद मटेरियल चॉइस करता था और मिला के देता था और रिलाइज में भी कोई कसर नहीं रखते थे। बिल्डर्स को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ है कि बिल्डर ज़्यादा पैसा कमाते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। तो आपकी जर्नी में आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर चुके हो? हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। आप पैसे से तो हर चीज़ खरीद, बाकी जो पैसा नहीं खरीद सकता है वो गुडविल है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। कोशिश करते जाओ, आपको कोशिश में हार मिलने वाली है, तो वो हार को जीत समझो। आप जितना हारोगे उतना जीतोगे। 500 रुपए कप में बिजनेस हो जाए उसके लिए मैं सचिन जाता था और साइकिल पे जाता था मैं। दावत प्रॉपर्टी ट्रस्ट जो इतना मकबूल ट्रस्ट है सूरत में, वोराजी ट्रस्ट, उनके भी मैंने बहुत काम किए। इतनी कंसिस्टेंसी के काम करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ईमानदारी रखनी है, तो क्या चीज़ कंटिन्यू रही? क्या ऐसा चलता रहा कि ये करना ही है, ये चाहिए ही चाहिए? जो आर्किटेक्ट हमको डिज़ाइन देता था उनसे भी बेहतर हम उसमें भी हम ऐड करा देते। पार्टी हमारा काम देख के यहाँ के जो वोराजी समाज का ट्रस्ट है उनकी भी मैंने बहुत बिल्डिंग बनाई और जितने बड़े बड़े जो लोग थे वोराजी समाज में उन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करते थे। आप बता रहे हो कि गुडविल इज द की और सक्सेस, मतलब पूरा मुझे समझ में ऐसा आया कि आपका गुडविल है वो सक्सेस है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जैद शेख। जो मैं बिल्डर को आज आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, उनको देख के मैं बड़ा हुआ। इज़ नन अदर देन माई फादर मोहम्मद हुसैन शेख। पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगा पॉडकास्ट में। पापा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन शेख है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने आपकी जर्नी इस बिल्डर लॉबी में कैसे स्टार्ट की? मेरे जो बने भी है उन्होंने मुझे ये लाइन में किया कि तो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि भाई ये ब्रोकरेज कर। मुझे ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस हम लोगों ने 1985 से शुरू किया था और आज मुझे बिज़नेस में 40 इयर्स होने को आ गए हैं। और इसमें हम लोगों ने जो शुरुआत की थी, पहले हम लोगों ने ब्रोकरेज किया, बाद में धीरे धीरे हमने ब्रोकरेज स्टार्ट करते हुए सीखते गए और आज ये मकाम पे हम पहुँचे हैं। और आज मैं ये मकाम पे पहुँचा और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज मेरा बेटा ही मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बड़ी बात कोई नहीं है। तो आपने ये लाइन कैसे चूज़ की? मतलब 1985 तो मेरा जो बॉर्न है लगभग 1989 है, राइट? तो आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की? मेरे मैरिज 1985 16 दिसंबर को हुए। पहले तो मैं इधर कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा काम करता था। उसके बाद मुझे मेरे जो बने भी है उन्होंने मुझे ये लाइन में किया कि तो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि भाई ये ब्रोकरेज कर। तो मैं धीरे धीरे ब्रोकरेज स्टार्ट किया। ब्रोकरेज स्टार्ट के बाद मेरे को धीरे धीरे मेरा जो ईमानदारी दौड़ लगन था, लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे फाइनेंस किया कि भाई तू इतना अच्छा मेहनत करता है तो तुम मेरे को इन्वेस्टमेंट कर दे, आप बिल्डिंग्स बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो, बोले इतना अच्छा आप दौड़ दो। तो मुझे 2-3 लोगों ने फंड्स दिए और मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में मुझे उन्होंने एंट्री दी। ऐसा कौन सा एक एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का या जो साइट के रिलेटेड, जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो या आपको कुछ ऐसा नॉलेज मिला हो जो आपको कभी पता नहीं था? हम तो नए नए इस लाइन में आए थे, पहले बहुत संघर्ष किया। हमको तो पता भी नहीं था कि ये क्या, इसको बीम्स कॉलम्स धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते गए हर चीज़ को, क्योंकि एकदम नए फील्ड में आए थे हम लोग। नए फील्ड में आने की वजह से हम लोगों को इसमें पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसकी वजह से लोगों ने हमारे पर ट्रस्ट भी नहीं किया कि ये नया नया बंदा है, कैसे करेगा। धीमे धीमे हम लोग कुछ ऊपर वाले के फजल करम से हमको लोग जानते हो गए कि ये बंदे का काम अच्छा है, ईमानदारी अच्छी है, इसमें तुम नीयत सही होनी चाहिए और तुमको जो देना है पार्टी को, जो कंस्ट्रक्शन देना है वो 101% दोगे तो आप मार्केट में सेफ हो जाओ। जैसे आपने बताया कि नए नए जो रहते हैं, राइट, कोई भी फील्ड में, तो कोई भी फील्ड में स्ट्रगल रहता है, टीम मैनेज करना रहता है, मटेरियल का सोर्सिंग होना चाहिए आपको। कोई लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते होंगे कि भाई नया बंदा है, डिलीवरी टाइम पे देगा नहीं देगा, सब कुछ होगा, राइट? तो उस चीज़ को किस तरह से आपने फेस किया और उसको सॉल्व किया? मुझे पहले तो लोगों ने बेस बनाने में मुझे बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और उसके बाद लोगों ने मेरा काम देखा, मेरी मेहनत देखी और मेरा वर्कमैनशिप देखा। मेरी जो उनको देने की जो मेरा टाइटल क्लियर हम देते थे, वो ज़माने में कोई टाइटल क्लियर नहीं देता था, तो हम लोगों ने लोगों को टाइटल क्लियर प्रॉपर्टीज़ देना शुरू किया। उन लोगों से लोग इंस्पायर हो गए, ये आदमी बहुत सच है और एकदम एक्यूरेट काम करने वाला लोग है। तो धीरे धीरे वोराजी समाज में मेरा काम करना है, वो लोगों ने
मुझे ट्रस्ट किया और आज मैं ये मकाम तक यहाँ तक पहुँचा। उन लोग को 101% सर्विस देनी पड़ती है। उनको हर चीज़ में वो जो समाज है उनको एकदम परफेक्ट काम चाहिए, तो वो हिसाब से वो उनके साथ काम कर करके एक्यूरेट काम करने को लग गया। और आज वो लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उन लोग वो चीज़ पे उन लोग फॉलो करते हैं। आपने जैसे बोला कि वर्कमैनशिप और टाइटल क्लियर, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं व्हाट इज मतलब टाइटल क्लियर मतलब किस सेंस में आप बोलना चाहते हम जब जो ज़माने में हम काम करते थे वो ज़माने में कोई प्लान भी मंजूर नहीं कराता था, ऐसे ही लोग बना देते थे बिल्डिंग से। वो टाइम पे कोई प्लान रखता नहीं था, कोई लोग डॉक्यूमेंट्स बना के देते नहीं थे। मीटर भी इलेक्ट्रिक छोटा सिटी था जो ज़माने में, तो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर भी लोग जल्दी नहीं देते थे। हम लोगों ने सब टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते थे, इससे हमारी इमेज बनी। और जब पोजीशन दे उसमें ऑन द स्पॉट हम लोग उनको पार्टी को डॉक्यूमेंट्स करके दे देते थे तुरंत ही। तो उनसे हमारे उस पर विश्वास जागा। उसकी वजह से हमारा काम भी कोई भी हम लोग गारंटी देते थे कि आप रहने हम की देने के बाद उसको बोलते थे कि 2 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आए तुम्हारे फ्लैट्स में तो हम उसकी जिम्मेदारी हमारी, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। हम काम ही ऐसा करते थे कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। आपने इंडस्ट्री जब से स्टार्ट की, जैसे आप बोल रहे हो कि उस ज़माने में आपने ये काम किया है, पेपर्स नहीं थे, मीटर्स नहीं थे, और आज की डेट में हम 2025 में बैठे हैं, तो 1985 से लेकर 2025 तक जो जर्नी रही है कंस्ट्रक्शन फील्ड की, तो क्या आप चेंजेस महसूस करते हो आज के दिन में और पहले के टाइम में? आज के जनरेशन को सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं, सब हैंड से काम होता था A to Z। और हम खुद मटेरियल चॉइस कास्टिंग करता था और मैं खुद मटेरियल ला के देता था। और हम लोग मटेरियलाइज भी में भी कोई कसर नहीं रखते थे। जो आर्किटेक्ट हमको डिज़ाइन देता था उनसे भी बेहतर हम उसमें भी हम ऐड कराते थे स्टील भी, कि भाई आप स्टील ऐड करो उसमें। और पार्टी हमारा काम देख के यहाँ के जो वोराजी समाज का ट्रस्ट है उनकी भी मैंने बहुत बिल्डिंग बनाई। और जितने बड़े बड़े जो लोग थे वोराजी समाज में उन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करते थे। आपने पूरी जो जर्नी जी है उसमें ट्रस्ट इज़ अ फैक्टर। मेन ये बिजनेस में आपका गुडविल नहीं है तो आप ये बिल्डिंग में आप कितना भी सोने का भी लगा के दो तो गुडविल बहुत मीनिंग रखता है। अगर गुडविल नहीं तो आपका बिजनेस नहीं। और आपको गुडविल ऐसे ही नहीं मिल जाती। आपको गुडविल के लिए हर चीज़ कुर्बान करनी पड़ती है। और हर चीज़ ग्राहक गुडविल कब आता है कि तुम मार्केट में तुम अच्छा दोगे तो गुडविल आएगी। मार्केट का भरोसा मेन गुडविल है। आप पे कोई आदमी आंख मीच के आपको पैसा दे रहा है तो डेट इज़ आपकी गुडविल। आप पूरा बिल्डिंग फ्लैट बना के दोगे और अच्छा भी बना के दो, गुडविल नहीं होगी, नहीं देगा। मेन आपकी ईमानदारी और नीयत वो सही है तो आपको अच्छा होने ही वाला है। यस, द इंटेंट, मतलब जो द व्यूअर्स आर सेइंग द नियत मीन्स द इंटेंट ऑफ द पीपल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने ऐसा बताया इंडस्ट्री के अंदर चेंज, मतलब सबसे बड़ा चेंज आपको क्या लगता है? जो 40 ईयर्स 30 ईयर्स जो जनरी है, सबसे बड़ा चेंज आपको क्या लग रहा है जो आज के जनरेशन को जो टेक्नोलॉजी मिली है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो गई, डिलीवरीज हो गई, उसमें आपको क्या लगता है? ज़माने में सब होता था, जो काम होता था जो हैंड से होता था। उसके बाद मशीन आने को लिफ्ट लगी। हम लोग जब स्लैब भरते थे तो ये लिफ्ट का मशीन भी नहीं आया था कि हम लोग हैंड टू हैंड पालक बांध के स्लैब भरते थे वो ज़माने में। और वो ज़माने में काम की क्वालिटी हम लोग बेस्ट से बेस्ट देने की ट्राई करते थे। अभी आज के ज़माने में सब नई जनरेशन को सब टेक्नोलॉजी मिल गई है, उनकी वजह से उनका काम में आसानी हो गई। हमने जो ज़माने में काम किया उसमें बहुत एफर्ट करना पड़ता था, बहुत मेहनत लगती थी, क्योंकि अभी मशीनरी आ गई। पहले मशीनरी भी नहीं थी, हम लोग को सब हैंड वर्क करना पड़ता था। और एक बार हम काम करते थे तो एकदम वहाँ पे हमारी साइड पे 110% हाजिरी मेरी होती थी। बिल्डर्स को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ है कि बिल्डर ज़्यादा पैसा कमाते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, या कोई बिल्डिंग लेते तो बिल्डर्स ही ज़्यादा पैसा कमा रहे, बहुत सारे मिथ हैं। तो आपकी जर्नी में आपको क्या लगता है कि ये मिथ है, तो वो किस तरीके से आज की जिसको फ्लैट्स लेने या ट्रस्ट जो आपने जनरेट किया है, तो वो किस तरह से कोई भी फ्लैट अगर एक बार लेता है सपने का घर, कि एनीवन विल मेक द होम, वो एक बार ही लेता है, तो वो कैसे, आपका रोल क्या रहा है ज़िंदगी में कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर चुके हो? पहले तो हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था। अब मैं कोई बिल्डर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता वो ज़माने के और ये ज़माने के भी। वो उनकी तरीके से काम करते थे, मैं अपने तरीके से काम करता था। भाई मेरी नीयत 110% देने की होती थी। उसमें वो देखते थे कि इसकी मेहनत कैसी है। और जो मेरे पास जो कलीग थे जो फ्लैश लेने वाले थे उनको हर चीज़ उनको टाइटल क्लियर चाहिए और वो उनको मैं 100% देता था।
वो दूसरों बिल्डर कैसे करते थे उनका लुकआउट मैं इधर बयान नहीं कर सकता, क्यों कि वो सही नहीं है। हम कभी प्रैक्टिस करते हैं तो देयर इज अ डेडलाइन चैलेंजेस ओवर देयर, या प्रेशर होता है साइट पर कि इतने टाइम में उसको ख़त्म करना है या ये करना है, राइट। तो वो प्रेशर जो आता है तो उस प्रेशर को किस तरह से हमको हैंडल करना चाहिए, या आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें हमको किस तरह से देखना चाहिए? उसमें आपको अपना माइंड बहुत कूल रखना पड़ता है। बहुत पहले तो इतना ये नहीं था, उसके बाद अभी 10 साल पहले इतना प्रेशर, ये RTI वाले आए सिटी में, ये जो लोग आए उन्होंने बहुत परेशान किया नए बिल्डर को, पुराने बिल्डर को। उसकी वजह से बहुत प्रेशर आता था। बाकी आपको जब कंस्ट्रक्शन करना है तो हर माइंड आप कूल रखो, हर लोगों से आप शांति से और कूल से दिमाग से काम करो, तो आपका काम सही होगा। और आप 100% देने की कोशिश करेंगे तो आपको हेल्प आने ही वाली है। आपको ऐसा लगा हो कि आपकी लाइफ में कि ये मेरा प्राउड प्रोजेक्ट रहा है मेरी जर्नी का, या आपकी जो जर्नी रही है उसमें, तो वो कौन सी बढ़िया है? मैंने बिल्डिंगें तो अनेक बनाई है, बाकी मैंने जो बिल्डिंग्स बनाई है उसमें मुझे हर बिल्डिंग में मैं उसमें 100% देता हूँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। मेरे को मेरी हर बनाई हुई बिल्डिंग मेरे तरीके से बेस्ट लगती है। उसमें मैं इसको कुछ को मार्क नहीं, क्योंकि मैं मेरा एकदम हार्डली काम करता था, मैं बहुत दिमाग से और दिल से काम करता था, इसलिए मैं ये मकाम पे पहुंचा हूँ। सो आपको कभी किसी आर्किटेक्ट या आप किसी से भी काम कर रहे हो डिज़ाइन से, राइट, आर्किटेक्ट होंगे आपके जनरेशन के, तो उनकी डिज़ाइन के आप नहीं ये नहीं करेंगे या ऐसा अगेंस्ट या ऐसा कुछ उस टाइम पर होता था या नहीं? कॉम्प्लिकेटेड तो हर बिजनेस में आता है, ये फील्ड में भी आता है। बाकी मैं जो आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन देता हम उसको 101% फॉलो करते थे। और वो जो आर्किटेक्ट मेरे को जो डिज़ाइन देता था उससे भी हम लोग बेस्ट के उसके साथ डिस्कस करके बेस्ट जो निकलता है वो देने की ट्राई करते थे। तो मतलब बेसिकली द डिज़ाइन व्हाट यू प्रोवाइड, मतलब जहाँ से डिज़ाइन आपको मिल रही थी उसका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए। और अभी के टाइम में बहुत सारे वेंडर्स है या बहुत सारे लोग हैं, राइट, वो क्वालिटी डिलीवरी करते हैं साइट पर, जैसे मान लो सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, तो उस टाइम पे भी डिलीवरी होती होगी, तो आप उसको इंश्योर आप टेस्टिंग में बहुत होता है कि ये टेस्ट कर लो या वो कर लो, तो उस टाइम पर किस तरह से आप इंश्योर करते थे कि क्वालिटी सही है? मैं खुद जांच से वो देखता था, आर्किटेक्ट को हम चेक भी करवाते थे कि आप आपके एंगल से देख लो। बाकी वो 2-3 बार साइट पर आता है, बोले ये मानस एकदम 101%, हम लोग कोई माल में कम नहीं करते थे। जो हमको बोलने का बोलता था इतनी सीमेंट डालो, हम उससे ज़्यादा ही सीमेंट डाल के 100% देने की कोशिश करते थे कि भाई कुछ भी गलत ना हो। क्योंकि ज़िंदगी में फ्लैट्स जो भी बंदा लेता है वो एक ही बार लेता है, और उसको आप फ्लैट अच्छे तरीके से दोगे, अच्छे बना के दोगे, तो वो उसकी तुमको दिल से दुआ भी निकलेगी। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए। वी आर गोइंग टू योर पर्सनल लाइफ। एक प्रोफेशनल लाइफ आपने जी हुई है, साथ ही में बीइंग एज अ सन आई सीन यू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल आल्सो, राइट। तो बिफोर दैट बिल्डर लाइन में आए, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आए, ब्रोकरेज में आए, या आप उससे पहले आपका बचपन कैसा रहा, कब शादी हुई, तो आपकी पर्सनल लाइफ क्या चल रही थी? हम एक मिडिल क्लास में मैं तो पैदा हुआ था। मेरे पापा की एक छोटी सी रेस्टोरेंट थी, हमारे माँ बाप भी स्ट्रगल करते थे, और हमारे मैरिज हो गए थे। वो ज़माने में जल्द मैरिज हो जाते थे, तो इसी कुछ बचपना ही था और मैरिज हो गए हमारे, तब जिम्मेदारी आ गई हमारे पे। ऐसा मैं कुछ करता नहीं था, ऐसा छुटपुट काम करता था मैं। मेरे पापा ने हमको बड़े किए, हम यहाँ तक आए। फिर हम 19 साल का था, मैंने स्कूल छोड़ी, उसके बाद जिम्मेदारी वही उम्र में आ गई। तो फिर मैं क्या करूँ, तो मैंने तो लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। मैंने पेपरमिंट, चॉकलेट्स ये सब बेचे हैं लाइफ में। ऑयल बेचता था मैं, जो आप बोलते हैं, सब मैं बेच चुका हूँ। ये और ये खब्बे पे मैंने तेल के डब्बे उठा उठा के लाता था पागल से, और वहाँ से ला के मैं बेचता था। तो उस ज़माने में मेरे बहनों ये वो जो यही फील्ड में छोटा छोटा काम करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला तो ये क्लोज़ कर दे और ये रियल इस्टेट में आओ और दलाली करो। वो ज़माने में तो ब्रोकरेज भी आप करो तो क्या 5,000 10,000 आते थे ब्रोकरेज, वो भी 1 मंथ 2 मंथ में एक बार आते थे। तो भी हमको वो ज़माने में भाई कि चलो थैंक गॉड इतना तो क्लियर हुआ। फिर मुझे इतना, फिर ये लाइन में मैं फील्ड में एकदम तसमस हो गया, इतना दौड़ता था, मैं हार नहीं मानता था। संघर्ष में कभी एक बात याद रखो कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, कोशिश करते जाओ। आप जितना आप कोशिश करोगे, तो पहला सब्जेक्ट यही है कि तुमको कोशिश में हार मिलने वाली है, तो वो हार को जीत समझो, तो तुम अफर्ट कर सकोगे। अब वही हार में आप समझ जाओ कि मैं हार गया और मैं ये काम से हट जाऊँ,
तो समझो तुमने लाइफ घुमा दी। आप जितना हारोगे उतना जीतोगे। मैंने ये सब मेरे जीवन में सीखा है। जितना आप फ्रस्ट्रेट होते जाओगे कभी मायूस मत हो। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कोई भी चीज़ से मायूसी दरवाजे बंद कर दीजिए। मायूसी को आप हटाओ और आगे मेहनत करो। जितनी आप मेहनत करोगे और जितने लगन से और ईमानदारी से जितना काम करोगे तो गॉड की मदद आने ही वाली है। ये सब जर्नी के पीछे मेरी बीवी का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी मुश्किलों में उनका साथ रहा। और मेरे जो बहनों हुई है कमाल भाई, उन्होंने मेरे को ये सिखाया, उसका भी मैं एहसानमंद हूँ आज तक। ताकि जो भी है मेरी बीवी ने मेरे को हर कदम पे, अगर ये ना होती तो मैं ये मकाम पे आज तक नहीं पहुँच सकता था। हम पहले एक फ़ोटो देख रहे थे राइट प्रीवियसली अराउंड, जिसमें आपका एक फ़ोटो है मतलब यंग डैशिंग, जिसमें आप मतलब कुछ पान का शॉप था, उसके बाहर आपका कुछ फ़ोटो था। तो आपने कुछ उसमें उस टाइम पे क्या करते थे? मतलब इस अराउंड योर एज वाज 14, मतलब लगभग मम्मी बता रहे थे कि आपकी एज 14 थी। जब तो मैं स्कूल एसएससी बोर्ड में मैं फेल हो चुका था, तो हमारा रेस्टोरेंट था, मैंने पहले आपको बताया था। तो वहाँ मेरे बिग ब्रदर ने बोला अभी तू कुछ करने वाला नहीं है तो यहाँ पान का स्टॉल लेके बैठ जा। तो वो भी किया हमने लाइफ में। जो भी मैंने करना था, जो बिज़नेस में हाथ डालना था, पीछे नहीं हटा। पिछले मेरे को ये मेरे बने भी ने बोला कि ये सब तू मत कर, ये रियल एस्टेट में आ तेरे को। तो वो ज़माने में पहले बहुत मैं खुद जाता था, 500 रुपये कप में बिज़नेस हो जाए उसके लिए मैं सचिन जाता था। और साइकिल पे जाता था मैं पहले साइकिल पे आके फिर बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे गाड़ी ली, एक्टिवा, वो हीरो होंडा थी वो गाड़ी ली। उसके बाद धीरे धीरे काइनेटिक वो ज़माने में चलती थी, मतलब वो हीरो होंडा क्या बोलते हैं 100, वो सब लेके हम लोगों ने, मैं दौड़ता था। 500 रुपये कहाँ मिलेंगे, 1000 रुपये कहाँ मिलेंगे, उसको कमाने का जज्बा था कि मैंने इसमें हमको इतना मिलना है। तो वो टाइम पे एक्सपीरियंस भी खुद मेरा दिमाग ये चीज़ में फिर रेस्ट में बैठ गया कि तुम्हें करना है। तो लोगों ने मुझे मेहनत देखी और मुझे फाइनेंस किया कि वो लोग मुझसे इंस्पायर हुए कि भाई हमारे पास पैसा है, तू काम कर, तू हम तेरे पीछे पैसा लगाते। तो हमने उसको फिर मैंने जो फाइनेंस लिया उनको उनके बेनिफिट्स जो उन्होंने सोचा था उससे बेहतर मैंने बेनिफिट दिया। और मैंने नफ़ा कम नहीं किया, नाम कमाने के लिए ज़्यादा मैंने बिज़नेस किया। पैसा कमाना होता तो बहुत तरीके थे भाई, मेरी गुडविल मैंने कभी नहीं घुमाई। आपने बताया कि बने हुए ने आपको सिखाया राइट, दैट्स अ गुड पार्ट के बहुत अच्छा सिखाया। तो उसके बाद अभी भी साथ में कर रहे हैं या अलग है? 2000 तक मैं मेरे बनेवी के साथ उनके अंडर सीखा, सब करा, उन्होंने सब सीखा, उनके जो काम चलते थे उसमें। फिर मैंने वापस ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो पहले थोड़ा और संघर्ष करना पड़ा, फिर धीरे धीरे लोगों को मेरे पे ट्रस्ट आता गया। और दावत प्रॉपर्टी ट्रस्ट जो इतना मकबूल ट्रस्ट है सूरत में, वोराजी ट्रस्ट, उनके भी मैंने बहुत काम किए। लैंड मैं उनको लेके देता था, मैंने उनके बिल्डिंग्स उनकी बिल्डिंग्स भी बना के दी। वो ज़माने में मैं पैसों को कभी महत्व नहीं दिया, सिर्फ मेहनत को महत्व दिया। गुडविल, मेहनत, पैसा, इतना मैं काबिल बना कि लोग मेरे पे ट्रस्ट करने लगे। मेन काबिल बनो आप। इतनी कंसिस्टेंसी के काम करना है मतलब राइट, जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ईमानदारी रखनी है। तो क्या चीज़ कंटिन्यू रही और क्या ऐसा चलता रहा कि मतलब ये करना ही है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए? मेरा फीलिंग ऐसा है कि मेरे को कोई काम मुझे हो जाए ना, मिल जाए, तो उसको मैं जब तक ख़त्म नहीं हो उसके पीछे लगा रहता था। और मेरी फीलिंग ये है कि ट्रांसपेरेंसी सबसे बेस्ट चीज़ है। आपके पीछे कोई ने भरोसा किया है, उसका भरोसा कभी मत तोड़ो। भरोसा, और मैंने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा मेरी लाइफ में। क्यों? मैं खुद वो भरोसे पे लोग मेरे बड़े बड़े ओराजी समाज में बड़े बड़े लोग ऊपर लेवल तक मैं फाइल लेके जाऊँ बिना चेक किए मुझे सही करके दे देते थे। मैं आपको तो साहब आप पढ़ लीजिए। बोला आपने पढ़ा? तो बोले नहीं मैंने क्या, मैंने तो पढ़ लिया, आप पढ़ लीजिए। बोले नहीं आपने पढ़ लिया। वो ईमानदारी मैंने की, उन्होंने बड़े बिना सिग्नेचर कर देते थे। दैट इज़ मेरी गुडविल। सो जैसे आप बता रहे हो कि गुडविल इज़ द की और सक्सेस, मतलब पूरा मुझे समझ में ऐसा आया कि आपका गुडविल है वो सक्सेस है। तो व्हाट यू डिफाइन, मतलब आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि पहले के जो ईयर्स थे जैसा 1985 टू 2000 और अभी का जो गुडविल है, तो हाउ डिफरेंशिएट द गुडविल बाय द जनरेशन? पहले के ज़माने में क्या होता था, वो ज़माने में 1987-88 के ज़माने में कि लोग ट्रस्ट कर लेते थे। और अगर कोई धोखा भी देता था तो समझो कि जिसने आपके साथ बिज़नेस किया और आपने उसको 100% नहीं दिया तो दूसरी बार आपको वो बिज़नेस समझो कि एक ही बार करके उसके बाद ख़त्म हो जाएगा।
अगर आपका लॉन्ग विजन है और सब बिजनेस करोगे तो आप टिक मार्केट में भी टकोगे और आप अच्छा दोगे 100%, तो मार्केट में टिकोगे। मुझे ऐसा बहुत बार हुआ, एक काम गलती से कोई था, वही समाज का कोई दूसरा ट्रस्ट था, उन्होंने कोई सेकंड पर्सन को वर्क दे दिया, उसने वो काम एकदम उसका फिनिश कर दिया, ना एसएमसी में वो सही कर पाया और ना ही वो बिल्डिंग कंप्लीट कर पाया। और वो जब पोजीशन देने को लगे वो ट्रस्ट, तो वो पार्टी लेने के लिए भी तैयार नहीं था, भाई ये बिल्डिंग बहुत सही नहीं किया है इन्होंने काम। फिर उन्हें वापस मुझे अपॉइंटमेंट किया। वो ज़माने में एक उनके जो लड़के थे, जो मौलाना बुरहानुद्दीन, उनके लड़के थे सैयद उज़ैफ़ा भाई साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि बिल्डिंग आप ठीक करो, उसमें सब लीगल जो उन्होंने गड़बड़ की है वो भी आप ठीक करो। वो पूरा मैं चैप्टर उसको हाथ में लिया और पूरा बिल्डिंग वो सही करके दिया और लीगल करके भी पूरा बिल्डिंग दिया। उन वजह से वो जो मौलाना के लड़के थे वो बहुत खुश हुए मेरे पे। उन्होंने जब मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे कब्जे पे, तो मुझे ऐसा लगा मेरे जितनी मेहनत की उसका सब प्रॉफिट आज मुझे ये हाथ रखने से मिल गया। हर चीज़ पैसे से नहीं होती है, आप पैसे से तो हर चीज़ खरीदो, बाकी जो पैसा नहीं खरीद सकता है वो गुडविल है। आप पैसे से गुडविल नहीं खरीद सकते। ये बात सही है बिल्कुल। सो बिल्डर जो क्रिएटिविटी होती है, जैसे एक मिथ बोल सकते हो या कुछ बोल सकते हैं कि भाई राइट के एवरीवन मेकिंग अ रेक्टेंगल बिल्डिंग, या क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, तो पहले देयर वाज अ कार्विंग एंड एवरीथिंग यूजिंग, तो बजट के हिसाब से नहीं हो रही है आज के टाइम में, या बिल्डर क्रिएटिविटी को स्टॉप कर रहे हैं? तो बिल्डर के इस पे है कि आप अपने पार्टी को क्या दे रहे हैं, अपने क्लाइंट को क्या दे रहे हैं, अपने जो फ्लैट्स आप बेच रहे हैं वो आप क्या देना चाहते हैं। वो आपको, अगर आपने जो लिखा है आपके ब्रोशर में कि है और उससे आप बेहतर और दे रहे हैं, तो जो आपके क्लाइंट है वो आपको खुश हो जाएंगे। मेन अपने जज्बा ये रखने का, अपने जो लिखा है उससे बेस्ट दो, तो उसको लिखेगा कि भाई इन्होंने जो नहीं लिखा था वो उससे भी बेस्ट करके दे रहे हैं, उससे आपको इज्जत बढ़ेगी आपकी। दैट मीन्स कि ओवर प्रॉमिसिंग, मतलब जो कर रहे हो आपने जो प्रॉमिस किया है उससे बेस्ट दो। जो लिखा है वो सही है कि मैं ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, वो सही है, उससे भी कुछ बेहतर कर सकते हैं आप, वो करके दीजिए, तो उसका और वो खुश हो जाएगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि दैट ही इज़ माई फादर। सो मैं इनको इंट्रोड्यूस किया, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्वाइट इमोशनल भी है, मेरे टच ही है, बिकॉज आई हैव सीन हिम। तो मैंने इनको बहुत काफ़ी करीब से देखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड है, एंड इट शुड बी ऑफ द रिकॉर्ड ओनली, राइट, एंड इट्स वेरी मच गुड फॉर अस, बट काफ़ी इंस्पायर्ड है और सब कुछ है। तो या वी आर गोइंग टू कम अगेन विद ग्रेट स्टोरी, जो आपको लर्निंग मिलेगी रियल लाइफ स्टोरी से, जो गुडविल्स क्या होती है आपको पता चलता है। तो थैंक यू, माई सेल्फ जैद शेख।